मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पूर्व परिषद के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की प्राचीन संस्कृति का आधार मानवता, सह अस्तित्व और परस्पर सहयोग की भावना है। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि स्काउट एवं गाइड जैसे संगठन विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार प्रदान कर राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिम्स्टेक यूथ कल्चरल हेरिटेज एंड सस्टेनेबिलिटी इमर्सन प्रोग्राम जैसे आयोजन क्षेत्रीय सहयोग को मजबूती देते हैं और युवाओं को सांस्कृतिक धरोहर, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास के प्रति जागरूकता बनाते हैं। उन्होंने मंत्रिपरिषद को इन कार्यक्रमों के महत्व को समझाते हुए कहा कि ऐसे प्रयास स्थानीय युवाओं के लिए भी प्रेरणादायी सिद्ध होते हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दक्षिण एशिया में स्थिरता, विकास और सहयोग का मजबूत केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ भारत के आत्मीय संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये साझेदारी क्षेत्रीय समृद्धि को नई दिशा देती है। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य देश को सर्वाधिक जल संसाधन प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है। साथ ही उन्होंने विक्रमादित्य के आदर्शों, दान, न्याय और सुशासन को आज भी प्रासंगिक बताते हुए मंत्रिपरिषद ने इन्हें शासन में आत्मसात करने का आह्वान किया। 19 तारीख से विक्रम संवत 2083 का प्रादुर्भाव होगा। आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। जैसा कि हम सबको जानकारी है, 8 मार्च से 22 मार्च तक जल महोत्सव का आयोजन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा चयनित ग्रामों में किया जाना है। उन ग्रामों खास करके एक आज एमओयू हुआ भारत सरकार के माध्यम से, ये बड़ा हर घर जल, नल से जल के अभियान को लेकर के 4 दिन पहले कैबिनेट से माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात की स्वीकृति दी कि इस अभियान को 2028 तक स्वीकृति दी जाएगी। आज वो 2 राज्य जो सबसे पहले भारत सरकार के साथ एमओयू कर रहे हैं, हमारे साथ राजस्थान सरकार ने भी भारत सरकार के साथ एमओयू किया है। हमारी मंत्री संपत्ति विके जी वहाँ है, जिसके माध्यम से गांव-गांव में पीने के पानी के स्वच्छ जल की खुदाई की ये योजना आज हम उस तरह से बोल सकते हैं कि ये सफलता से लागू की जा रही है। बधाई देना चाहेंगे ग्रामीण पंचायत विभाग का, खास करके इसमें बड़ा रोल रहेगा, जिसके माध्यम से इसके संचालन के लिए एमओयू में बहुत सारी चीजों को जोड़ा दी। मैं इसी के साथ जल गंगा संरक्षण अभियान 19 मार्च से जो प्रदेश भर में प्रारंभ होने वाला है, शहरी क्षेत्र में, स्थानीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्र में हमारा ग्रामीण पंचायत विभाग और अन्य विभागों के माध्यम से उल्लेखनीय कि जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं की नदियों, तालाबों, बावड़ियों, कुओं का पुनरुद्धार मिशन मोड में करेंगे। लगातार ये 3रा वर्ष रहेगा जब हम जन जन को जोड़कर एक जन आंदोलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समाज के हर वर्ग, स्वयंसेवी संस्थाओं, युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ रहे हैं। विगत वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु 86,000 से अधिक खेत, तालाब, 553 अमृत सरोवर के निर्माण, भूजल संवर्धन के 1.4 लाख कुओं का पुनर्भरण का सफलतापूर्वक कार्य किया गया था। शहरी क्षेत्र में भी 3,300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, 2,200 से अधिक नालों की सफाई, नदियों की निर्मलता के लिए 57 प्रमुख नदियां, 194 प्रदूषित नालों की पहचान कर उनके शोधन की योजना बनी थी। 145 नदियों के उद्गम क्षेत्रों में हरित विकास के लिए गंगोत्री हरित योजना प्रारंभ की गई। इस वर्ष का भी संकल्प है, इससे बढ़कर हमारे द्वारा ये काम किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हमारे पास बीते ही कैबिनेट में बदनावर, पेटलावर, थांदला, टिमरनी, ये जो हमारा वर्तमान का 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे से जुड़ने के लिए बदनावर से नया कनेक्शन का जो सेक्शन मिला है, ये बड़ी सौगात मिली, जिसके माध्यम से इंदौर, चित्रकूट, उज्जैन, देवास के औद्योगिक केंद्रों तक पहुंचने के लिए और साथ साथ धार झाबुआ के समग्र आर्थिक विकास के लिए बड़ी एक 4 लेन 3,839 करोड़ से भारत सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन इस बड़े काम के लिए। सरसों की भावांतर योजना का बड़ा अभियान किसान कल्याण वर्ष में प्रारंभ किया।
इसमें लगभग 7,10,000 से अधिक सोयाबीन किसानों को बीटा सेनापन्न भावांतर की राशि दे करके 1,500 करोड़ की राशि दी। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो सरसों में भी दूसरी बार एक तरह से बढ़ रहा है। बीते दिवस किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 16-17 विभागों का अलग अलग प्रेजेंटेशन और इसमें हमने से कई सारे लोग उपस्थित थे, जिसमें जो सफल किसान या हमारे स्टार्टअप वाले एफपीओ वाले या अलग प्रकार से लाभकारी धंधे के आधार पर और अधिकारियों ने भी अच्छे से बात रखी। आगे आने वाले समय में जिला स्थान पर, जिला स्तर पर प्रत्येक विधानसभा में भी किसान कल्याण की योजनाओं को जमीन पर उतारते हुए ये पूरा वर्ष अपन इसी को समर्पित करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि जिस भावना से, जिस कारण से इसको प्रारंभ किया है, किसानों के कल्याण के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से, खासकर पशुपालन, मछुआ पालन, मत्स्य पालन और बाकी जो विभाग जुड़े गए और जो तैयारियां की गई वो वाकई देखिए, इसके माध्यम से हम सब राज्य के किसानों की सेवा कर पाएंगे।